Hello viewers, welcome to my YouTube channel Rohit Singh Chemistry Classes. Yesterday I started a video lecture series of stereochemistry. So yesterday we saw introduction of stereochemistry. So today I will start a very new topic on optical activity and optical isomerism. Optical activity is a very important activity which shows a behavior of light towards a solution. Means if solution is capable to rotate a plane polarized light to the right direction, then it is called dextrorotatory, and when it is rotate a plane polarized light to the left direction, then it is called levorotatory. And if the compound is ineffective to rotate the plane polarized light, then it is called as optically inactive compound or meso compounds. So let us start with the optical isomerism and some basic concept of optical activity. Let's start the second topic, optical activity and optical isomerism. Let's start with the optical isomerism and optical activity. See, some organic molecules has ability to rotate the PPL, so these compounds are called optically active compounds. मीन्स कुछ compounds ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में रहते हैं और उनसे जब प्लेन पोलराइज लाइट पास होती है तो उनको रोटेट करने की क्षमता उनके पास होती है. तो अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर पाते हैं तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएंगे तो वो होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव. जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रेजेंटेशन में ये जो मार्क है दिस वन, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ये जो मार्क्ड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं. तो आप देख रहे हैं कि व्हेन द कंपाउंड रोटेट द पीपीएल टू राइट डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि अगर आपका कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव करा दे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दे. क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स क्या होता है, जिस तरफ घड़ी की सुई चलती है यानी राइट हैंड साइड, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे फिर 12 तक, तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेकिन अगर सपोज करिए उल्टा हो जाए 12 से 11, 11 से 10, 10 से 8 ऐसे घूमने लगे तो इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है. तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसे बोलेंगे लीवोरोटेटरी. तो जैसा कि नाम है डेक्स्ट्रोरोटेटरी तो इसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज यानी लीवोरोटेटरी घूमेगा तो उसे डिनोट करेंगे डी है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और ये एल है लीवोरोटेटरी. अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो प्लस का सिंबल यूज होगा और अगर लीवोरोटेटरी है तो माइनस का सिंबल यूज होगा. अब आइए देखते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि क्या हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, यानी ये कंपाउंड्स पीपीएल को यानी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएंगे. अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि पीपीएल सर क्या बोल रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट. प्लेन पोलराइज लाइट ऐसी लाइट होती है जिनका ऑसिलेशन एक ही डायरेक्शन में होता है. वो आगे डायग्राम में आपको दिखाऊंगा बहुत क्लियरली. नॉर्मली जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो अनपोलराइज्ड होती है, यानी कई डायरेक्शंस में वो मल्टीपल डायरेक्शंस में मूव कर रही होती है. तो उसको जैसे आप प्रिज्म से पास कराएंगे, जनरली हम लोग निकोल प्रिज्म यूज़ करते हैं, तो अगर आप प्रिज्म से उसको पास कराएंगे या आप ग्रेटिंग्स भी यूज़ करते हैं तो ये या तो क्वार्ट्ज का बना होता है या ग्लास का बना होता है. तो यहाँ से जब भी ऑर्डिनरी लाइट पास होगी तो वो अनपोलराइज लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी मल्टीपल डायरेक्शन से सिंगल डायरेक्शन की तरफ. और फिर वो सैंपल से पास होगी, सैंपल से पास होकर जब बाहर निकलेगी तो वो अगर रोटेट नहीं हुई है तो उसे बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड उस पीपीएल को यानी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करा पाया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया. और अगर उसको रोटेट करा दिया है तो अब दो कंडीशन है, डिपेंड करेगा कि राइट हैंड में रोटेट कराया कि लेफ्ट हैंड में. अगर राइट हैंड में रोटेट करा पाया तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड में रोटेट कराया तो लीवोरोटेटरी बोलेंगे. तो तीन कंपाउंड होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी एंड मीजो कंपाउंड्स. अब आइए इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो बेसिकली जो ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं पोलैरीमीटर. ये आपका है पोलैरीमीटर. पोलैरीमीटर का काम क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करना, यानी कि जब वो आपका
एनालाइजर के पास आएगा, यानी कि सैंपल सेल से पास होकर रोटेशन होने के बाद वो एनालाइजर के पास आएगा, तो एनालाइजर उसको एनालाइज कर लेगा कि कितना डेविएशन हुआ है, कितना लेफ्ट घूमा या कितना राइट घूमा या घूमा ही नहीं। तो उसी हिसाब से वो बता पाएगा कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। अब आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहला है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स में जनरली हम सोडियम लैंप यूज़ करते हैं। सोडियम लैंप क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की ऑसिलेशन प्रोवाइड कराएगा। दूसरा है पोलराइज़र। पोलराइज़र का काम क्या होता है, ये अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट यानी पीपीएल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली यूज़ क्या होता है, यूज़ होता है निकोल प्रिज्म या निकेल प्रिज्म लिखा है, निकेल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, ऑर्डिनरी प्रिज्म, कोई भी प्रिज्म यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब वो पीपीएल में कन्वर्ट हो गया, फिर आगे यूज़ होगा ट्यूब फॉर होल्डिंग द सैंपल, यानी एक ट्यूब होगी जिसके अंदर आपका सैंपल सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन भरा होगा, वहीं से ये लाइट पास होगी। वहाँ से पास होने के बाद कहाँ जाएगी, एनालाइज़र पे। एनालाइज़र क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा कि उसमें कोई डेविएशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर डेविएशन हुआ है तो लास्ट में एक मेजरिंग स्केल है जो कि क्या होता है, एंगल्स बने होते हैं, उस पर जाके वो इम्पोज होती है, तो उससे ये रिकॉर्ड हो जाता है कि कितना एंगल डेविएशन हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ, राइट में हुआ कि लेफ्ट में हुआ। तो ये पोलरीमीटर का इंस्ट्रूमेंटेशन है। आइए इसका डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट, this one, see this is instrumentation जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अनपोलराइज लाइट, सोडियम लैंप जो हमने यूज़ किया था, यहाँ से आपका अनपोलराइज लाइट, ये पास होगा यहाँ पे आपका पोलराइज़र से। पोलराइज़र फिर आपका कहाँ से, पोलराइज़र क्या करेगा, इस अनपोलराइज लाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, पीपीएल में। किस में कन्वर्ट किया इसने, पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये आप देखेंगे कि ये सिंगल डायरेक्शन में आ चुका है। अब ये कहाँ पास होगा, ये पास होगा आपका सैंपल ट्यूब यानी सैंपल सेल, ये यहाँ पे गया। ये आप देख रहे हैं ये इसकी डायरेक्शन मेंटेन है, और बाद में ये इस डायरेक्शन में गया है और निकल किस रहा है, इस डायरेक्शन में। यानी कि आप देख रहे हैं कि इसका मूवमेंट कहाँ हो गया, ऐसे इधर, यानी कि ये डेक्स्ट्रो की तरफ, ऐसे इधर की तरफ क्या हो चुका है, मूव हो चुका है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये ओरिजिनल पोजीशन थी और मूव होके इधर आ गया, दिस वन। तो कितना रोटेशन हुआ, दैट इज अल्फा, ये इसका ऑप्टिकल रोटेशन हो गया। और ये वीवर है जो कि यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा है, या यहाँ कोई मेजरिंग यूनिट होगी तो वो इसको रिकॉर्ड कर लेगी कि कितना डेविएशन हुआ। तो अगर ये राइट या क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो यानी कि ये जो आइसोमर है, ये कैसा आइसोमर है, डी आइसोमर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपका बेसिकली एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये आपका सोडियम लैंप है, जो कि ये आपको अनपोलराइज लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ऑर्डिनरी लाइट है। लाइट वेव ऑसिलेट्स इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि ये सारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये क्या है, ये पोलराइज़र है, ठीक है, चाहे प्रिज्म के फॉर्म में हो या ग्रेटिंग्स के फॉर्म में हो। तो ये इधर मूव किया, और मूव होने के बाद ये देखिए आप, ये सिंगल डायरेक्शन हो गया। ये डायरेक्शन कैसा हो गया, सिंगल डायरेक्शन। तो अनपोलराइज लाइट यानी कि हम बोल रहे हैं यूपी, अनपोलराइज लाइट, ये किस में कन्वर्ट हो गया, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। यानी कि लाइट हैविंग अ मल्टीपल डायरेक्शन गेट कन्वर्टेड इनटू अ लाइट इन अ सिंगल डायरेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जन ऑफ अनपोलराइज लाइट इनटू अ पोलराइज लाइट। नेक्स्ट, अब ये डायग्राम देखिए, उसी का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये फिर वही सेम कंटिन्यूटी, यहाँ पे ये आपका अनपोलराइज लाइट है, ये प्रिज्म से पास हुआ, ये पोलराइज्ड हो गया। अब ये कहाँ मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है आपका सैंपल सेल में। ये आपकी है डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपोगेशन, यानी कि लाइट इधर से इधर पास हो रही है। तो ये सैंपल सेल में पहुंची।
सैंपल सेल क्या है, यहाँ पे जो कंपाउंड था आपका वो एक आयरल कंपाउंड था, यानी इनएक्टिव कंपाउंड था। तो ये टॉपिक ही आप देखिए एक आयरल कंपाउंड है। एक आयरल कंपाउंड्स ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं इसका मतलब कि ये इसको लाइट को रोटेट नहीं करा पाया। तो ऐसे जो भी कंपाउंड्स होंगे वो कंपाउंड्स मीजो कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि मीजो कंपाउंड्स के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा पाए। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया है एक आयरल कंपाउंड्स का क्या रोल था बाय पासिंग इन अ सैंपल सेल, यानी कि ये जिस डायरेक्शन में गया था इसी डायरेक्शन में बाहर निकल के आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक आयरल की जगह कायरल कंपाउंड ले लेते हैं। ये देखिए, तो अब जो ये कंपाउंड है ये कायरल कंपाउंड है। प्रीवियस स्लाइड में क्या था, एक आयरल कंपाउंड था। तो यहाँ आप देखिए सेम ये फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है ये ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि यहाँ भी अनपोलराइज लाइट पोलराइजर के थ्रू पास हुई और ये प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पे देखिए अब ये सैंपल सोल्यूशन में पास हो रहा है, गया तो गया इस डायरेक्शन में था और बाहर निकल रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे मूवमेंट आप देखेंगे तो ये जो मूवमेंट है ये कैसा मूवमेंट है, ये डेक्स्ट्रो टाइप का मूवमेंट हो गया। तो ये कैसा रोटेटरी हो गया, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया या प्लस रोटेशन हो गया। अब सपोज करिए कि ये मूवमेंट ऐसे ना होके ये मूवमेंट ऐसे हुआ होता, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ होता, तो ये लीवो रोटेटरी हो जाता और इसका सिंबल हो जाता माइनस। तो ये हो गया आपका लीवो रोटेटरी, यानी कि ये इसमें रोटेशन हो रहा है, चाहे वो डेक्स्ट्रो हो रहा हो चाहे लीवो हो रहा हो, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो तीन टाइप के कंपाउंड आपने देख लिया। अगर रोटेशन हो रहा है तो दो पॉसिबिलिटी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। लेकिन अगर फिर वो कायरल कंपाउंड कैसा होगा, कायरल होगा, उसके अंदर कायरलिटी है। कायरलिटी मीन्स क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके चारों आर्म्स, कार्बन के 4 आर्म्स होते हैं, 4 वैलेंसी होती है, वो चारों आर्म्स डिफरेंट ग्रुप से या एटम से जुड़े हों, तो उनको बोलते हैं कायरल कंपाउंड, यानी कायरलिटी। तो एसिमेट्रिक सेंटर वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं या एकायरल कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कायरल सेंटर नहीं होते हैं, कोई दो ग्रुप सिमिलर होते हैं। ठीक है, चारों ग्रुप अलग नहीं होते हैं, इसीलिए वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ कि आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी, तो ये अगर राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, या अगर ये प्लस साइन है और डी है, यानी कि ये किस तरफ मूव कर रहे हैं, राइट हैंड में, इसीलिए ये प्लस साइन है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कैपिटल डी से, ये स्पेसिफिकेशंस है, ये आगे आप कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे आर एस और डी एल, तो कैपिटल डी नहीं, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और जो लीवो रोटेटरी है, यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इनका सिंबल कैसा होगा, माइनस। तो दो बेसिकली यहाँ पे आपका वो है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे जब पीपीएल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या राइट हैंड में मूव करेगा, तो सिंबल डी आएगा, स्मॉल डी और प्लस का साइन होगा। और लीवो रोटेटरी कब होगा, जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो सिंबल यहाँ पे एल आएगा या माइनस का सिंबल आएगा। तो यानी कि इसमें रोटेशन हो पा रहा है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी तब होगा जब वो राइट हैंड में मूव कर रहा है या क्लॉकवाइज में, और लीवो रोटेटरी तब होगा जब वो लेफ्ट हैंड में मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तब। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा से डिनोट होता है, तो ये अल्फा क्या होता है, ऑब्जर्व रोटेशन डिवाइडेड बाय एल इज पाथ लेंथ एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मींस अगर ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है अल्फा है, ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा वहाँ पे पोलैरिमीटर में कितना डिग्री ये रोटेट हुआ। ये जो पाथ लेंथ है ये डेसीमीटर में होता है, यानी कि ये जो आपका सैंपल था, ये जो सैंपल सेल था जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन था, तो ये जो लेंथ होती है ये, इसे बोलते हैं डी। इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से।
और इसकी जो यूनिट होती है ये होती है आपका डेसीमीटर में रिकॉर्ड होती है, यानी कि 1 dm, यानी कि 1 dm। तो 1 dm मतलब हो गया 1 dm इज इक्वल टू 0.1 मीटर, यानी कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होगा 0.1। तो ये जो इसका वैल्यू होगा पाथ लेंथ, ये किस में होगा डीएम में। और ये क्या है कंसंट्रेशन है, जो सोल्यूशन आपका सैंपल सेल में फिल हुआ है उसकी कंसंट्रेशन है, और इसकी कंसंट्रेशन होती है ग्राम पर ml, यानी ये ग्राम पर ml में रिकॉर्ड होता है। तो L हो गया आपका पाथ लेंथ, यानी कि जो सेल है उसकी लेंथ कितनी है, और उसके अंदर जो सोल्यूशन है वो ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब भी वॉल्यूम है और ml भी वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आप रोटेशन की वैल्यू रख देंगे, कितना हुआ, यहाँ पाथ लेंथ रख देंगे, सैंपल सेल का साइज कितना था, और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर ml रख देंगे। तो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक रोटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for further notification. Thank you.